अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मिल्टी डायरीज। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़अत। इंसान का जो मुदाफ़अती सिस्टम है, यानी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत, उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले नाजरीन प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बिल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम यानी इंसानी मुदाफ़अती निज़ाम, खुलियात यानी सेल, बाफ्त यानी टिश्यू, अज़ा यानी आर्गन का एक पेचीदा नेटवर्क यानी कम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि बैक्टीरिया, वायरस और दीगर पैथोजन जैसे नुकसानदेह इन्वेडर के खिलाफ जिस्म के दिफा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म के जरिए काम करता है। वो मैकेनिज्म क्या है? एक है इनेट इम्यूनिटी यानी पैदाइशी क़ुव्वत मुदाफ़अत, यानी जो पैदाइश के साथ ही आपका स्टार्ट हो जाता है। ये पहली लाइन है मुदाफ़अती निज़ाम का यानी दिफा का, जो कि हमारे जिस्म में इन्फेक्शन के खिलाफ है। ये एक तेज़ रफ्तार और गैर मखसूस यानी नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि पैदाइश से मौजूद होता है। इस निज़ाम में क्या होता है? जिस्मानी रुकावटें यानी बैरियर और जो फिजिकल बैरियर होते हैं, जैसे हमारे जिल्द और म्यूकोजा और मेम्ब्रेन के साथ साथ मुदाफ़अती खुलियात जैसे न्यूट्रोफिल, माइक्रोपेजेस और जो नेचुरल किलर सेल होते हैं शामिल है। पैदाइशी यानी इनेट इम्यूनिटी जो होती है पैथोजन के एक वसी रेंज पर तेजी से रिएक्शन जाहिर करता है, लेकिन इसमें यादाश्त नहीं होती। ये गुज़िश्ता जो एक्सपोजर हुआ होता है जरासीम का यानी पैथोजन का, इसके बजाय ये फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जबकि एडॉप्ट इम्यूनिटी निज़ाम ज़्यादा हदफी यानी टारगेटेड होता है, उसका रद्द-ए-अमल टारगेटेड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी एडॉप्टेड इम्यूनिटी जो कि हासिल शुदा होती है, जो कि प्रीवियस जो आपका एक्सपोजर होता है उससे आपको मिल जाती है, जिसे एडॉप्टेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एक मखसूस और मौजू दिफाई तरीक़ाकार है जो कि वक्त के साथ साथ तैयार होता है। यह मुदाफ़अती निज़ाम मखसूस पैथोजन को पहचानने और याद रखने की सलाहियत है जिसका इसने पहले सामना किया होता है। इस किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत में मुदाफ़अती खुलिये शामिल होते हैं जिन्हें कहते हैं, जो कि एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स पैदा करते हैं। बी खुलियात और टी पहले बार किसी पैथोजन का सामना हुआ होता है तो मुदाफ़अती निज़ाम को जवाब देने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स तैयार करता है जो कि मुस्तकबिल में दोबारा इसी पैथोजन का सामना करने पर तेजी और मजबूत रद्द-ए-अमल फराहम करता है। ये वैक्सीनेशन की बुनियाद और मुदाफ़अती निज़ाम की मुख्तलिफ इन्फेक्शन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करने की सलाहियत है। स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि जब इन्फेक्शन होता है तो पहले क्या होता है। पहले जरासीम की शिनाख्त होती है, जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, जो पैथोजन होता है उसकी शनाख्त होती है। मुदाफ़अती खुली पहले पैथोजन की सतह पर यानी जो फॉरेन एलिमेंट होते हैं, जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, उसका पता लगाते हैं, जिन्हें एंटीजन कहते हैं। उसके बाद एक्टिवेशन होती है किस चीज़ की? एंटीजन को पहचानने पर मुदाफ़अती खुली जैसे सफ़ेद खून की खुली यानी वाइट ब्लड सेल मुदाफ़अती रद्द-ए-अमल का आगाज करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को जारी करते हैं, जिन्हें साइटोकाइनेज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक्टिवेशन के बाद जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसको रिस्पांस देना पड़ता है। किसको? जो पैथोजन होते हैं। तो जो रिस्पांस होता है मुदाफ़अती खुली निज़ाम के मुख्तलिफ किस्म के मुदाफ़अती खुलियात को तैनात करता है, जिसे माइक्रोपेजेस जो कि साइट कहते हैं, बशमूल खुलियात बी और टी घेरते हैं और हजम करते हैं, और लिम्फोसाइट जो कि एक एडॉप्टेड क़ुव्वत मुदाफ़अत है में कलीदी किरदार अदा करता है। जैसे पहले बता चुका हूँ, एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसमें टी सेल जो टी खुलिये होते हैं मुतासिरा खुलियात को बराह रास्त शनाख्त और तबाह कर देते हैं,
जबकि बी खुलिये एंटीबॉडीज तैयार करते हैं जो कि एंटीजन से मुंसलिक होते हैं, पैथोजन को बेअसर करते हैं और उन्हें तबाही के लिए निशान ज़दा कर देते हैं। यानी मेमोरी क्या होती है? जो कि यादाश्त होती है। जब आप पे पहले कभी किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ था तो उसकी जो मेमोरी होती है आपके इम्यून सिस्टम में होती है। इब्तिदाई रद्द-अमल के बाद कुछ मुदाफ़िती खुलिये जिस्म में मेमोरी के खुलियात के तौर पर बाकी रहते हैं। अगर वही पैथोजन दोबारा जाहिर होता है तो मुदाफ़िती निज़ाम तेज़ और ज़्यादा मौसर रद्द-अमल पैदा करता है। रेगुलेशन यानी ज़ाब्ता जो होता है मुदाफ़िती निज़ाम में ज़रूरत से ज़्यादा रद्द-अमल को रोकने का तरीक़ाकार होता है जो कि जिस्म के अपने खुलियात को नुकसान पहुँचा सकता है। रेगुलेटरी टी सेल रद्द-अमल और कंट्रोल के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देता है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं वो उससे बचने के लिए ये होता है। अब इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ये क्या है? मुदाफ़िती निज़ाम में मखसूस पैथोजेंस के साथ माजी के मुकाबलों को याद रखता है। यह मेमोरी एक ही है जो कि पैथोजन के बाद नुमाइश पर तेज़ और ज़्यादा मुअस्सर रद्द-अमल को काबिल बनाती है। एंटीजन प्रेजेंटेशन मुदाफ़िती खुलियों कि अपनी सतहों पर एंटीजन दिखाते हैं और दूसरे मुदाफ़िती खुलियों को हमलावरों को पहचानते हैं और उनको जवाब देने में मदद करते हैं। रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेशन मजमूई तौर पर मुदाफ़िती निज़ाम का नुकसानदेह एजेंटों को पहचानने और उन्हें ख़त्म करने की सलाहियत जिस्म के अपने खुलियात से मुमताज़ करते हुए सेहत को बरकरार रखने और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है।